आज हम लोग आए हैं बादाम कोड़ने। तो हम लोग सुबह ही आए थे 7 बजे खेत पर नाश्ता करके। तो प्रायः अब भी इतना टाइम हो रहा है, आप लोग सोच सकते हैं। तो हम लोग का नाश्ता खाया हुआ खेत में काम करते करते बादाम कोड़ते कोड़ते पच गया। इसलिए अभी हम लोगों के पेट में ज़ोरों से चूहे कूद रहे हैं। इसलिए हम लोग पास में मड़ुआ का खेत है, जिसको रागी भी कहते हैं हिंदी की भाषा में, लेकिन ये देहात की भाषा में मड़ुआ है और हिंदी की भाषा में रागी है। इसको मैं तोड़ करके, यहाँ हमारे साथ में एक बच्ची भी है और मेरी एक दोस्त भी है, उसके साथ में हम लोग अभी इसको मसल करके खाएंगे जब तक कि घर से खाना नहीं आता है। तो देखिए, इस तरह से इसको हम लोग खेत से चुन लिए, डायरेक्ट इसको तोड़ लिए। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। अब इसको मैं हाथ से मसल रही हूँ। मसलने के बाद में इसमें से जो भूसे का अंश होगा उसको फूंक से या तो हवा आने से ऐसा ऊपर उड़ाने से भूसा अपने आप ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में इसमें का जो बीज वाला अंश है, वाइट और हरा लिए हुए है, इसको फिर हम लोग आराम से चबा चबा करके खाएंगे जब तक हमारे लिए खाना नहीं आता है तब तक। तो इसको हम लोग यदि अधिक मात्रा में इसी तरह से मसलेंगे तो घर पर जा कर के सील पट्टा में डायरेक्ट इसको पीस करके इसका मड़ुआ का मतलब छिलका वाला रोटी बना सकते हैं ताई पर। तो अभी हम लोग रोटी बनाने के लिए तो ऐसा नहीं बना रहे हैं। एक बच्ची है, जैसा कि आप लोग अभी देखे थे, वो अभी खेल रही है, उसके लिए और मेरे लिए और यहाँ पर मेरी एक कलीग है, उसके लिए मड़ुआ को मैं इस तरह से मसल रही हूँ। मसलने के बाद में इसका भूसा को उड़ा लूँगी। उसके बाद में फिर हम लोग इसको खाएंगे। खाने में यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जिनके थोड़ा दांत कमज़ोर हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, दांत झड़ चुके हैं, वे लोग इसको चबा करके नहीं खा सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा कच्चा है और थोड़ा कड़ा है, इसलिए इसको वो लोग नहीं खा सकते हैं। जिनके दांत है वही लोग इसको चबा चबा करके आराम से इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से मैं 4-5 मड़ुआ को ली थी और उसमें से झाड़ करके उसका बीज को मैं हटा चुकी हूँ। ये देखिए, झड़ा हुआ का अंश, इसमें इतने एक भी अब छूटा हुआ दाना नहीं है, इसमें का बीज झड़ चुका है। झड़ने के बाद में आप देखिए, इसको इस तरह से पुनः और दोबारा मसल रही हूँ, ताकि इसमें जो बचा हुआ भूसे का अंश है वह बिल्कुल ना रहे। यदि भूसे का अंश रहेगा तो उसको खाने से यह कसापन का अनुभव होता है, और यदि इसमें का पूर्ण रूप से भूसा को मैं निकाल दूंगी इस तरह से करके दोबारा, तो इसमें से क्या होगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो हवा नहीं है, इसलिए मैं अभी अपना मुंह से भी हवा दे रही हूँ। देखिए, इसी तरह से सभी भूसों को मैं अलग करूंगी। अभी दोबारा और एक बार कर रही हूँ, ताकि भूसे का अंश पूर्णतः निकल जाए। और यह वाइट लिए हुए दिख रहा है होगा आप लोग को। तो ये देखिए, हम लोगों का ये है रागी या मड़ुआ। आजकल तो प्रायः सरकारी स्कूल में रागी का लड्डू दिया जाता है बच्चों को, पौष्टिक तत्व से भरा हुआ होगा बोल करके। तो हो सकता है कि वो मड़ुआ बहुत दिनों में होगा, बहुत दिन के बाद में खाने में यूज में आ रहा होगा। तो हम लोग तो इसको खेत पर ही जस्ट अभी तोड़े और अभी ही इसको हम लोग खाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इस रागी या मड़ुआ से रोटी बनाया जाता है, उसका फिर पीठा भी बनाया जाता है और इसका लड्डू भी बनाया जाता है। उसके आटे को भून करके तरह तरह से उसमें सामग्रियाँ डाल करके, बादाम, पिस्ता और घी से भूंज करके उसको लड्डू बनाया जाता है। इसी तरह से इस रागी का अनरसा भी बनाया जाता है और इसका बिस्किट भी बनाया जाता है। और इस रागी को जब पका हुआ रहेगा तो पका हुआ रागी को अंकुर होने के लिए डाल देंगे। फिर अंकुरित जब हो जाता है तो उसको
हॉर्लिक्स भी बनाया जाता है। तो ये तरह तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो साधारणतः गांव घर में तो उस तरह का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लोगों के पास में साधन कम रहता है। इसलिए इसको जब पक जाता है, पकने के बाद में इसका भूसा को निकालने के लिए ढेकी में कूटा जाता है। कूटने के बाद में उसको फिर पुनः सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में उसको पिसाने के लिए मिल में लिया जाता है। और जब मिल से पिसा करके लाते हैं तो तरह तरह से उसको, आजकल हमारे यहाँ तिल भी बहुत होता है, तो रोटी को पका करके तिल को भूंज करके उसको पुनः फिर चूर्ण किया जाता है। और चूर्ण करने के बाद में तिल और रागी की रोटी बड़े चाव से खाई जाती है। तो यह मेरा तैयार हो गया है, इसको हम लोग खा सकते हैं। आराधना यहाँ आ जावे, देखो खाने के लिए मैं बच्ची को बुला रही हूँ खाने के लिए। यह तैयार हो गया है, हमारी बच्ची आ जाएगी तो मैं उसको खाने के लिए दूंगी, क्योंकि वह भूख से रो रही है। और हम लोग यहाँ पर, बेटा लो ये देखो खाने के लिए, चलो ले जाओ, भर हाथ ले करके खा जाओ। इसमें भी ले लो, हाँ चलो। इस तरह से बच्ची ले रही है खाने के लिए और अभी खाएगी। थोड़ा उसको भूख लग रहा था तो कुछ बहुत बादाम भी, कच्चा बादाम वो खा चुकी है। और फिर जब तक खाना नहीं आता है तब तक इसको खाएगी, थोड़ा देरी 1-2 हाथ वो खा लेगी। और लेगी, ले लो, अच्छा पकड़ लो। इस तरह से मैं भी अब बच्ची को दी, अब मैं भी खा रही हूँ। इस तरह से देखिए, ये राई, रागी और मड़ुआ, कच्चा मड़ुआ, ये पूरा वाइट और ग्रीन लिए हुए है। इसको अब हम लोग खा सकते हैं।